Guys, this is Akash. Now you are watching self reflection classes. Now इस वीडियो में हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इन दोनों के बीच का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने से पहले आपका फैक्टर का आना ज़रूरी है आपको। तो फैक्टर वाला जो वीडियो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं। तो जिन्होंने फैक्टर नहीं समझा उनको मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि फैक्टर को जाकर समझें, देन उसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी है ओनली टू फैक्टर, और कंपोजिट नंबर के नीचे मैंने लिखा हुआ है मोर देन टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर के नीचे लिखा हुआ है मोर देन टू फैक्टर, एंड जो प्राइम नंबर है उसके नीचे लिखा हुआ है ओनली टू फैक्टर। देखिए, इसका मतलब क्या है। कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर के फैक्टर जो हैं वो दो हैं, केवल दो, ओनली टू फैक्टर मतलब केवल दो फैक्टर हैं, ना दो से ज़्यादा हैं ना दो से कम है, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर में रखेंगे। और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हैं किसी भी नंबर के, दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो उसको हम कंपोजिट नंबर में रखेंगे। यानी कि माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, ओनली टू फैक्टर तो यानी प्राइम नंबर, और मोर देन टू फैक्टर यानी कंपोजिट नंबर, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। माइंड में क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि माइंड एकदम क्लियर हो जाए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो जो नंबर्स आपके होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को ले लेंगे। 1 देखेंगे कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 1 को रखते हैं, सबसे पहले 1 के फैक्टर करेंगे। किसी भी नंबर को देखना है हमें कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले उसके फैक्टर करेंगे। तो 1 के फैक्टर करते हैं। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, फैक्टर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 1 है, यानी जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 मिले हमें। तो ऐसे दो नंबर 1 मल्टीप्लाई 1, अगर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी जो 1 का फैक्टर हुआ वो एक ही हुआ, 1। तो 1 के कितने फैक्टर हुए, एक ही फैक्टर हुआ, ओनली 1 फैक्टर, यानी एक फैक्टर है 1 का। लेकिन हमें दो फैक्टर चाहिए, ना दो से ज़्यादा भी नहीं है जिसे हम कंपोजिट नंबर में रख सकें, और दो से कम फैक्टर हैं। ये दो फैक्टर होने चाहिए, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, तो ही हम प्राइम नंबर में रखेंगे। तो 1 यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आई कि जो 1 आपका नंबर है वो ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। तो 1 ना प्राइम नंबर में आएगा ना कंपोजिट नंबर में आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, 1 के बाद अगर आपका बात करें, 1 के बाद अगर आपका आता है 2 नंबर आता है, तो 2 के फैक्टर कीजिए आप। 2 के फैक्टर कीजिए। जब हम 2 के फैक्टर करेंगे, यानी कि ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट जिसका, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 2 हो, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 मिले हमें। तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2। 2 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो 2 के जो फैक्टर हो गए वो दो हो गए, एक 2 और एक 1, दो फैक्टर है। तो 2 को हम प्राइम नंबर में रखेंगे, इसी वजह से 2 फैक्टर है। ऐसे ही अगर 3 का हम जब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 के भी 2 फैक्टर है, तो 3 को भी किस में रखेंगे, प्राइम नंबर में। एट सो ऑन ऐसे हम करते चले जाएंगे, 5 7 11, इन सभी के जो फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 2 फैक्टर आएंगे, केवल 2 फैक्टर आएंगे। इसलिए इन सभी नंबर्स को हम किस में रख रहे हैं, प्राइम नंबर में रख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम कंपोजिट नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 3 रखेंगे, 3 के बाद जब 4 रखेंगे, 3 के बाद किसको रखेंगे, 4 को जब हम रखेंगे, तो 4 को जब हम रखेंगे तो उसके आप फैक्टर निकालिए, 4 के फैक्टर निकालिए। यानी कि ऐसे नंबर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जिनका जिनका प्रोडक्ट 4 हो, ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं। अगर हम बात करें 2 इंटू 2 4 आएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 इंटू 1, तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर फैक्टर की बात करें 2 4 1, यानी 3 फैक्टर हो गए, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गए। जब मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो 4 को हम क्या कहेंगे, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, 6 को ले लीजिए। 6 के फैक्टर की बात करें तो 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 इंटू 1 6। तो 6 के फैक्टर की बात करें तो उसके भी 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए।
जब 6 के 4 फैक्टर हैं, 3 यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो 6 भी आपका किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। यानी 6, 4 ये आपके कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर में रखेंगे। और 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी आपके प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर में रखेंगे। तो आई होप आपको जो कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो वो 2 है। क्या है? 2, 1 मत कहना। ठीक, और अगर मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कौन सा है? 4 है। 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एक चीज़ और, प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है। क्या है? 2, ना कि 1। और कंपोजिट नंबर 4 है, सबसे छोटा, यानी कि भाज्य जो संख्या है वो 4 है। ठीक, तो इससे रिलेटेड कंपोजिट और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको लगाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।